टू माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशपाश होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही क्यूट सा लेस का पैटर्न लेके आई हूँ और ये जाली वाला डिज़ाइन है और आप इस जाली के डिज़ाइन को किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं और किसी भी बच्चे के कार्डिगन, फ्रॉक या फिर लेडीज़ कार्डिगन में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेडीज़ के पैटर्न्स पे आराम से यूज़ हो सकता है। ठीक है, इस वक्त मैं ये एक कैप बना रही हूँ लेडीज़ की, जिसमें मैंने इस पैटर्न को यूज़ किया है। मैं आपको बताती हूँ कि ये पैटर्न बनेगा कैसे। ठीक है, इस पैटर्न को बनाने के लिए आपके पास 5 के मल्टीपल फंदे होने चाहिए और इसके अलावा आपने इनको 5 रोज़ में सॉरी 6 रोज़ में हमने इसको कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ इस वक्त मेरे पास कितने फ़ंदे नीडल पे मौजूद हैं, क्योंकि मैं डेमोन्स्ट्रेशन कर रही हूँ। तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने इस वक्त इसके लिए फ़ंदे कास्ट ऑन किए हैं 22। ठीक है, तो 5 के मल्टीपल के कास्ट ऑन किए और मैंने राइट लेफ़्ट पे इसके लिए ये जो एजेस के स्टिचेस होते हैं मैंने उनको छोड़ा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पहला फंदा आप ऐसे ही उतार लें या बुन लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं बुन रही हूँ क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन कर रही हूँ, तो इसलिए मैं इसको बुन रही हूँ। पहला फंदा हम बुन लेंगे, इसके साथ हम और मज़ीद 4 फंदे सीधे बुन लेंगे। ठीक है, 2 3 और ये 4। ठीक है, ये 5 फंदे हमारे सीधे बुन लिए गए हैं। अब हम यहाँ से डिज़ाइन बनाएंगे। 2 फंदों को सीधी तरफ से एक साथ इस तरह से सीधा बुन लेंगे। ठीक है, 2 का 1 करेंगे, फिर धागा आगे लेके आएंगे, जाली डालेंगे और एक फंदा सीधा बुन लेंगे। ठीक है, फिर धागा आगे लेके आएंगे, जाली बनाएंगे और इस फंदे को सिलाई से उतार के ऐसे मोड़ के दूसरी सिलाई पे इस तरह से डालेंगे और बैक लूप से 2 का 1 बना लेंगे। ठीक है, तो इन्हीं 5 फंदों का हमने रिपीट करते जाना है। 5 फंदों को सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब इसी तरह से अब दोबारा हम इसको रिपीट करेंगे। इन 2 फंदों को सीधी तरफ से दोनों का 1 कर लेंगे, धागा आगे लेके आएंगे, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे लेके आएंगे, फंदे को नीडल से उतार के ऐसे सिलाई पे मोड़ के चढ़ा देंगे और बैक लूप से 2 फंदों का 1 बनाएंगे। तो इस तरह से इनके बीच में जाली भी आ जाएगी। अब जो 2 हमारे पास नीडल पे रह गए, इन 2 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह इसकी फ़र्स्ट रो कंप्लीट होगी। सेकेंड रो इसकी रॉन्ग साइड है और रॉन्ग साइड सारी की सारी हम उल्टी ही बुनते हैं। ठीक है, इसको हम सीधा नहीं, इसमें कोई भी डिज़ाइन नहीं बनता, इसको पूरा का पूरा अपने उल्टा ही बुनना है। ठीक है, इस पूरी सिलाई को मैं आपको उल्टा बुन के दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, ये पूरी की पूरी सिलाई उल्टी बुनी जाएगी इस तरह से। सॉरी, ठीक है, इसकी जितनी भी रॉन्ग साइड की रोज़ हैं वो सारी की सारी रोज़ हम उल्टी बुनेंगे, इनमें कोई भी डिज़ाइन नहीं बनेगा। जी, तो हमने सेकंड रो इसकी कंप्लीट कर दी। अब थर्ड रो स्टार्ट करेंगे। थर्ड रो में हमने पहले यहाँ पे 5 फंदे बुने थे, अब हम यहाँ पे 3 फंदे बुनेंगे। ठीक है, पहले फंदे को हम बुन लेंगे ऐसे। ठीक है, अब देखिएगा 1 2 और ये 3। ठीक है, अब इन 2 फंदों का हम 1 बनाएंगे, दोनों को सीधी सिलाई से सीधा बुन लेंगे, धागा आगे लेके आएंगे, जाली बनाएंगे और अब ये 3 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। देखिएगा 1 2 3। ठीक है, अब इन तीनों फंदों को सीधा बुनेंगे, 1 2 और ये 3, फिर धागा आगे लेके आएंगे, जाली डालेंगे और इस फंदे को उतार के ऐसे यूँ मोड़ के उल्टी सिलाई पे चढ़ा देंगे, इन 2 का 1 बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब दोबारा से हम यहाँ पे 3 फंदों को सीधा बुन लेंगे, 1 2 3, 2 का 1, इन 2 को सीधी सिलाई से 1 बना लेंगे, धागा आगे लेके आएंगे, जाली डालेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3, फिर धागा आगे लेके आएंगे और इस फंदे को मोड़ के उल्टी सिलाई पे डालेंगे इस तरह से और इस तरह से इन 2 का 1 कर लेंगे और लास्ट पे जो फंदा है उसको सीधा बुन लेंगे। ठीक है, तो ये इसकी थर्ड रो थी, कंप्लीट हो गई है। फोर्थ रो आपको बताया मैंने, जितनी भी रॉन्ग साइड पर होंगी सारी की सारी हम उल्टी ही बुनेंगे। ठीक है जी, तो अब इसकी 5th रो स्टार्ट होने लगी है। 5th रो का हम फर्स्ट रो की तरह ही बुनेंगे। ठीक है, पहले 5 फंदे सीधे बुन लेंगे, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ये इसके साथ एज के साथ इसको हम 5 गिनते हैं, क्योंकि अगर हम इनको एक्स्ट्रा बना लेते हैं यहाँ पे तो डिज़ाइन की सारी शेप ख़राब हो जाती है। इन 2 फंदों का 1 बनाएंगे,
धागा आगे लेके आएंगे, जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे लेके आएंगे, फंदा उतारेंगे, इसको यूँ मोड़ देंगे और ये 2 का 1, ठीक है, इस तरह से। अब आगे फिर 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ से इन 2 फंदों का एक बनाएंगे, धागा आगे लेके आएंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे लेके आएंगे, फंदे को मोड़ के सिलाई पे से चढ़ाएंगे, इन 2 फंदों का एक करेंगे और लास्ट में जो 2 फंदे हैं हमारे पास उनको हम सीधा बुन लेंगे। 6 रो इसकी पूरी की पूरी हम उल्टी बुनेंगे, उसमें किसी किस्म का कोई भी डिज़ाइन नहीं बनेगा। डिज़ाइन के यानी 1 से 6 जो रोज़ हैं इन्हीं को रिपीट करना होता है, लेकिन क्योंकि डिज़ाइन को हम यहाँ जब ये बनाते हैं इस तरह की जाए तो हम ये जो रोज़ इसमें आगे बढ़ाते हैं, ये जो जगह खाली होती है तो उसको वहाँ लेके जाना होता है। जैसे कि यहाँ पे ये अब देखें बन रहा है, तो मैंने इसके ऊपर नहीं बनाया, इनकी जगह को चेंज किया है। तो इस जगह को चेंज करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि ये किस तरह से इसकी जो जगह है वो चेंज होगी, ठीक है। तो 7th रो में आपको बताती हूँ इसकी कैसे बुनी जाएगी। हम इसके लिए पहले 3 फंदे सीधे बुन लेंगे, 1 2 और ये 3, ठीक है। धागा आगे लेके आएंगे, जाली डालेंगे और इस फंदे को ऐसे उतार के घुमा के उल्टी सिलाई पे डालेंगे और इन 2 का हम 1 कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। सॉरी, ये इस तरह, ठीक है। तो ये इस तरह से बन जाएगा। अब आगे हमने उसी तरह से फर्स्ट रो को रिपीट करना है। 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। 2 को आगे की तरफ से सीधा बुनेंगे, एक धागा आगे लेके आएंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे लेके आएंगे, फंदे को उतारा, उल्टी सिलाई पे घुमा के चढ़ाया और इस तरह से, ठीक है। तो अब ये डिज़ाइन यहाँ पर आना शुरू हो गया है, ठीक है। और यहाँ से फिर 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5। यहाँ पे क्योंकि मेरे पास फंदे कम हैं तो मैं यहाँ पे डिज़ाइन नहीं डाल सकूँगी, यहाँ पे मिड में ही डिज़ाइन आएगा। बाकी कंटिन्यू वैसे ही होगा जिस तरह से मैंने आपको फर्स्ट रो में बताया था, ठीक है। 8th रो इसकी पूरी की पूरी उल्टी बुनेंगे हम। 9th रो इसकी स्टार्ट होने लगी है, इसके लिए हम पहले 4 फंदे सीधे बुन लेंगे, 1 2 3 4। चौथा मैं इसको कहती हूँ, ये साथ में एक्स्ट्रा मैं इसके साथ शामिल करूँ तो ये 4 हो गए, ठीक है। धागा आगे लेके आएंगे, जाली डालेंगे और एक फंदे को ऐसे घुमा के चढ़ाएंगे दूसरी सिलाई पर, उसको ऐसे बंद कर देंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 और ये 3। फिर से 2 का 1 करेंगे, ये बिल्कुल 3rd रो की तरह बुनी जा रही है। धागा आगे लेके आएंगे, 3 फंदों को सीधा बुनेंगे, 1 2 और ये 3। फिर धागा आगे लेके आएंगे, इस फंदे को उतार के घुमा के उल्टी सिलाई पे चढ़ाएंगे और इस तरह से ये बन जाएगा, ठीक है। अब आगे फिर 5 फंदे सीधे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरे पास एक्स्ट्रा आ रहे हैं उन 3 को भी मैं सीधा बुन लूँगी इस तरह से, ठीक है। ये तो 9th रो इसकी कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसकी जो है 10th रो आपको बता दूं। 10th रो आपको बता दिया था कि जो भी रॉन्ग साइड है वो सारी की सारी उल्टी बुनी जाएंगी, तो इसको मैं उल्टा बुन लूँगी। 11th रो को सेम एज इट इज़ जो है हम 7th रो की तरह ही बुनेंगे, ठीक है। और इसको देखिएगा इस तरह से हम पहले 3 फंदे इसके सीधे बुन लेंगे, यहाँ पे जाली नहीं डालेंगे, इन 2 का हम 1 ही बना लेंगे इस तरह से, ठीक है, ऐसे, ठीक है। सॉरी, बल्कि जाली डलेगी इसमें। धागा आगे लेके आएंगे और यहाँ से इसकी जाली बुन लेंगे हम ऐसे, ठीक है। ये इस तरह से बुन दिया जाएगा। अब आगे हम 5 फंदों को सीधा बुन लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। फिर से 2 फंदों का 1 बनाएंगे, धागा आगे लेके आएंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे लेके आएंगे और इस तरह से सिलाई से उतार के इसको उल्टी सिलाई पे घुमा के चढ़ा देंगे और ये इस तरह से ये बन जाएगा, ठीक है। फिर धागा आगे से बुनेंगे और हम फिर से 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। लास्ट में जो 2 रह गए इनको हम सीधा बुन लेंगे। 2 एक्स्ट्रा इसलिए लेते हैं, आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो हम डिज़ाइन बनाए थे तो यहाँ पे बिल्कुल 1 रह जाता है हमारे पास, ठीक है।
तो इससे ये एक्स्ट्रा होता है। और जो इसके नेक्स्ट रो है वो हम पूरी की पूरी उल्टी बुन लेंगे। तो इस तरह से ये डिज़ाइन बनता जाएगा और आप इन्हीं को फर्स्ट टू 6 रोज़ को आप इसी तरह से रिपीट करते जाएँ तो डिज़ाइन आगे बनता जाएगा और ये इसकी शेप आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर कुछ समझना है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।